पंकज 12:22 का वक्त हो चुका है। 8 मिनट बाद प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कितनी संभावना उम्र कैद की, कितनी संभावना आजीवन कारावास और फांसी की? देखिए, कहना मुश्किल है, ये जज को फैसला करना है। आपने सुना सवेरे जब अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन के जो लॉयर कह रहे थे कि उन्होंने कितनी मुश्किलें हुई थी कि उनके फेवर वाले गवाह जो हैं वो भी पलट जाते थे। अभी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एक प्रिजन वैन आया हुआ है। इससे पहले हम जिस बात की आशंका जता रहे थे, ऐसा भी होता है कई बार कि इस तरह के लोग जब कोर्ट में पेश किए जाते हैं, वकील उन पर हमला कर देते हैं। आपने देखा किस तरीके से जूतों की माला लेकर कुछ वकील आए हुए थे। तो इसीलिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त क्यों किए गए हैं, यही मैं बताना चाह रहा था। अभी देखिए, सीढ़ियों के पास में मुझे हलचल कोर्ट कैंपस पे बढ़ती हुई दिख रही है। मुझे लगता है शायद अशरफ को यहाँ लाया गया है, जो अतीक अहमद का छोटा भाई है, और ये भी यहाँ से उसी सीट से इलाहाबाद पश्चिम से एक बार विधायक रहा था। मैं इंतजार करूंगा कि गेट खुले प्रिजन वैन का, फिर पता चलेगा। लेकिन जिस बात की हम संभावना जता रहे हैं और जिस तरह की चीजें कही जा रही कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, उमेश पाल का अपहरण हुआ, उसके ऑफिस में, अतीक अहमद के ऑफिस में ले जाया गया। उस FIR को पढ़िए, उसने कहा कि उस ऑफिस में ले जाकर उसको मारा पीटा गया। तो इंटेंट मारने वाली बात भी हो सकती है। अब कोर्ट में किस तरह के गवाह बयान पेश किए गए हैं, उस आधार पर जज साहब को फैसला करना पड़ेगा। सेंटिमेंट्स पर फैसले नहीं लिए जाते हैं, जज पुख्ते सबूत और गवाहों के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। इसीलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। मुझे जो जानकारी मिल रही है, अशरफ है, अतीक अहमद का छोटा भाई। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर देखिए इसकी दिल डॉल और उसका हाव भाव, वो हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ा है। अतीक जिस तरीके से माथे पे अंगोछा बांध के रखता है, उसी तरीके से अशरफ, और कहा भी जाता है अशरफ बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सैल स्वभाव का है। ये जो उमेश राजू पाल विधायक की हत्या हुई थी, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो विधायक बनना चाहता था, चुनाव हार गया था, इसीलिए उसने इस बात के लिए फोर्स किया कि राजू पाल को मैदान से हटाया जाए। इसी तरीके से उमेश पाल मर्डर में भी कहा जाता है कि उसने प्लानिंग की थी। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज तो सबकी इस बात पर नज़र होगी कि कोर्ट, आखिर ये MP MLA कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। ADJ दिनेश चंद्र शुक्ला के मन में क्या चल रहा है, उन्होंने कोर्ट का आदेश पहले ही लिख लिया होगा। बस इंतजार है कोर्ट के फैसले का। बिल्कुल। और पंकज, जो बात आप कह रहे थे कि डील डॉल से ये अशरफ लग रहा है, सामने की भी तस्वीर आ गई। अशरफ को पुलिस कोर्ट के अंदर पेश कर चुकी है, कोर्ट बिल्डिंग में अंदर ले जा चुकी है। और आप देखिए, बार बार आज जब फैसला आने वाला है तो लोग सवाल यही उठा रहे हैं कि क्या अतीक अहमद के 44 साल के आतंक का आज अंत हो जाएगा। आज पहले मुकदमे में पहला मुकदमा ऐसा होगा जिसमें उसको सजा मिलने जा रही है, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में दो सवाल बनते हैं पंकज, क्या उसका जो आतंक रहा है उसका इंपैक्ट इस मुकदमे में, इस सजा पर, इस फैसले पर आने वाला है। दूसरी बात, ये उमेश पाल के अपहरण का यह मामला है, ऐसे में उमेश पाल की हत्या हो चुकी है, क्या यह हत्या का एंगल भी इंपैक्ट करेगा डिसीजन में और इसको कंसीडर किया जाएगा? देखिए, ये बात कही गई है अभियोजन पक्ष की वकील के तरफ से कि चूंकि जो खुद ही अपनी जान को खतरा बता रहा था, उन्हीं उमेश पाल की हत्या हो गई है, तो उनकी तरफ से अपील की गई है कि इस मामले को भी इस तरीके से समझा जाए। ये कोर्ट से उन्होंने दरखास्त की है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि देखिए कि किस तरीके से अतीक अहमद कई मामलों में बचता रहा। ये पहला ऐसा मामला है जहां फैसले की दहलीज पर आकर ये मामला खड़ा हुआ है। एक बार जब ये फैसला हो जाता है, अतीक अहमद को भी पता है कि मामला उल्टा पड़ रहा था, इसीलिए सारी चीज़ें रची जा रही थी। अतीक अहमद को भी पता है कि आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई है, ये कहीं से नहीं कह सकते हैं कि इस इलाके में अतीक का खौफ खत्म हो गया। वो दिन दहाड़े जिस तरीके से मर्डर को एग्जीक्यूट किया गया है, बम से गोलियां चलती रही, CCTV कैमरे लगे हुए थे, इस बात की जानकारी सारे शार्प शूटर्स को थी। उसके बाद भाग गए, 1 महीना हो गया, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया है। शाइस्ता परवीन का, जो उनकी पत्नी, अतीक की पत्नी, उसका नाम पहली बार सामने आया, 25,000 रुपये का इनाम भी है उस पर। तो जिस तरीके से उसने सरकार के इकबाल, पुलिस के इकबाल को चुनौती दी है, अभी भी उसके खौफ को अब कम कर नहीं देख सकते हैं। ये बात गौर करने वाली है। बिल्कुल पंकज, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिछले 44 साल में अगर सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद अतीक का आतंक इतना ना होता, अतीक का साम्राज्य इतना बड़ा नहीं होता। और आप जानते हैं कि 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इसी आतंक के नाम पर उसने इकट्ठा कर ली थी, जिसका पिछले 6 साल में योगी सरकार में एक एक करके उन संपत्तियों को धराशायी किया जा रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मुकदमे में वो सजा की टेबल तक पहुंचा है। अब क्या कुछ होना है इस पूरे मामले में, इस पर नजर हमारी बनी हुई है।